आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए जो आपने प्रभु हमारे सामने दिया है प्रभु, जिसको हम पढ़ते समझते हैं प्रभु, जो हमारे पाँव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु, जो हमारे लिए आत्मिक भोजन है। आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आपका वचन आप हमें खोल कर दें ताकि हमारे आत्मिक समझ खुले प्रभु, और हम आपको जान सकें प्रभु, ताकि विश्वास के साथ हर एक परिस्थिति में हम आगे बढ़ सकें। हे परमेश्वर, आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं पिता। आपके आत्मा के द्वारा आप हमें समझाएं, आप हमें सिखाएं प्रभु। हर एक जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जो विषय हम सीख रहे हैं पिछले दिनों से, परमेश्वर कौन है, वही विषय को आगे बढ़ाएंगे। आज उसी में देखेंगे परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर अपरिवर्तनीय है। गॉड नेवर चेंजेस। परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, वो विषय आज हम देखेंगे। थोड़ी देर इसमें मनन करेंगे। दुनिया में एक प्रसिद्ध कहावत है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये दुनिया में एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है। जब हम ऑफिस में काम करते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, जब हम संसार में देखते हैं, ये आम तौर पर ये कहावत मिलती है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और जो प्रकृति के साथ अपने आप को नहीं बदलता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो बना नहीं रह सकता है। वो समय के साथ अगर नहीं बदला तो वो रास्ते से हट जाता है, बर्बाद हो जाता है। ऐसी कहावतें हैं। ये बात सच है कि समय बदलता है, युग बदलते हैं, पीढ़ियाँ बदलती हैं, परिस्थितियाँ बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, और इसके साथ साथ सांसारिक लोगों के नियम भी बदलते हैं, रीति रिवाज बदलते हैं, लोगों के व्यवहार बदलते हैं, लोगों के संस्कार बदलते हैं, लोगों का रहन सहन बदलता है, लोगों की सोच बदलती है। लेकिन इन बदलावों को, जो दुनिया के बदलाव हैं, इन बदलावों को जब किसी व्यक्ति ने देखा होगा, उसने सोचा होगा ये तो प्रकृति का नियम है जी, ये बदलना ही है। इसलिए वो ये कहावत चल पड़ी। लोग बोलते हैं यदि हमें ज़िंदा रहना है तो हमें बदलना ही पड़ेगा। प्रकृति अपने आप को बदलती है, इसलिए हमें भी बदलना पड़ेगा। लेकिन वास्तव में हम देखें तो परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। परमेश्वर के नियम, परमेश्वर के सिद्धांत, परमेश्वर के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था बदलती नहीं है, बल्कि जो बदलता है वो मनुष्य है। उसका व्यवहार बदलता है, समय के साथ उसकी सोच बदलती है, उसके रीति रिवाज बदलते हैं। परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है। अगर हम अपने चारों ओर देखें, आज के समय में कितना टेक्नोलॉजी का युग है। कुछ सालों पहले इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, हर एक हाथ में मोबाइल नहीं था, तब हम ऐसे जुड़ नहीं सकते थे। तब हमें एक दूसरे से मिलना है तो उसके पास जाना पड़ता था, दूर से बात नहीं कर सकते थे, दूर से शक्ल भी देख नहीं सकते थे। बैंकों में यदि हम जाएं तो बैंकों में भी मैनुअल काम होता था, हाथ से सारे काम होते थे। बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े लेजर रखे होते थे जिनमें लोगों का पैसे का हिसाब किताब होता था। लेकिन आज यदि हम देखें तो आज कंप्यूटर आ गए हैं। आज मनुष्यों का काम मशीनों ने ले लिया है। बहुत से उद्योग धंधों में देखें, फैक्ट्रियों में देखें, दफ्तरों में देखें, मशीनों ने ले लिया है काम। आजकल रोबोट भी आ गए हैं। लेकिन ज़रा सोच कर देखें, यदि एक बैंक या कोई एक दफ्तर या कोई उद्योग धंधा वो बोले कि नहीं जी, हमने तो ये मशीन लगानी ही नहीं है, हम तो पुराने तरीके से ही काम करेंगे, तो पक्की बात है वो समय के साथ यदि नहीं बदले तो वो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे, अपने आप को जिंदा नहीं रख पाएंगे। और
वो बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए लोग बोलते हैं कि जी प्रकृति का नियम है, बदलना ही है हमें। आजकल हम देख रहे हैं ऑनलाइन हम क्लास कर रहे हैं। ये क्लास किसने सोचा था कि हम इस तरीके से भी क्लास कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि तकनीक नई नई आ गई हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद है, इसलिए हम इनको इसको वो ले रहे हैं। नहीं तो अगर लॉकडाउन की स्थिति होती और हम ऐसी कोई तकनीक नहीं होती तो क्या हाल होता, हम तो फिर मिल ही नहीं पाते जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, दुनिया बदल रही है लेकिन परमेश्वर अपने आप को हम पर, अपने प्यार को हम पर उसी तरीके से प्रकट कर रहा है। उसके प्यार में कोई बदलाव नहीं है, उसके नियमों में, सिद्धांतों में, उसके किसी काम में कोई बदलाव नहीं है, उसकी बातों में कोई बदलाव नहीं है। इस संसार के लोगों के तो नियम व्यवहार बदलते हैं क्योंकि वो समय पर आधारित हैं, लेकिन हम परमेश्वर को देखें, वो समय के अधीन नहीं है, वो समय के साथ बदलता नहीं है, वो अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इसलिए वो कहता है, मलाकी 3:6 पढ़े, मलाकी 3:6, मलाकी 3 अध्याय 6 हम पढ़े मत्ती से पहले। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हाँ, परमेश्वर साफ साफ कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। परमेश्वर के इस वचन का अर्थ क्या है यदि हम समझ कर देखें, पर जिसमें परमेश्वर कह रहा है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हुए कह रहा है। क्यों ऐसा कह रहा है कि वो बदलता नहीं है और तुम इसलिए नाश नहीं हुए हो? मनुष्य के पतन के बाद, अदन की वाटिका हम देखें, मनुष्य का पतन हो गया, मनुष्य गिर गया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर, परमेश्वर की इच्छा को त्याग कर, अपनी इच्छा जब उसने अपना ली, अपनी इच्छा के अनुसार जब उसने चलने का फैसला ले लिया, जब उसका पतन हो गया, तब भी परमेश्वर ने मनुष्य को एक आशा दी थी। क्या आशा दी थी? कि स्त्री का संतान आएगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा और इस गिरे हुए आदम को फिर से परमेश्वर के संबंध में बहाल करेगा। उसी कड़ी में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया ऊर से, मेसोपोटामिया के ऊर से अब्राहम को बुलाया और उसको कनान देश में लेकर आया। कनान में आने के बाद बोला, ये जमीन, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। यानी परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया और अब्राहम के साथ वाचा बांधी कि ये सारा देश मैं तेरे वंश को दे दूंगा। फिर हम देखते हैं इस्राएली मिस्र में चले गए। मिस्र में काफ़ी सालों तक उधर रहने के बाद जब वह बहुत बढ़ते चले गए, उस देश के लोग उनको देखकर जब डर गए तो उन्होंने उन पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही बोला था वो इतने साल तक उधर दुख उठाएंगे, लेकिन चौथी पीढ़ी में वो फिर इधर वापस आएंगे। तो जब चौथी पीढ़ी आ गई और समय जब पूरा हो गया, इस्राएलियों को जब मिस्र में से निकलकर कनान देश में आना है, परमेश्वर का ठहराया हुआ वो समय जब आ रहा है, इस्राएली तो शायद परमेश्वर की वाचा को जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ परमेश्वर ने बांधी थी उसको भूल चुके हैं। इसलिए वो मिस्र में जड़ें जमा कर बैठे हैं। गुलामी होने के बावजूद, अत्याचार होने के बावजूद उधर से निकलने का मन नहीं है। लेकिन हम परमेश्वर को देखें, परमेश्वर को अपना वायदा याद है, परमेश्वर अपना वायदा भूला नहीं है। और जब परमेश्वर समय पर उनको मिस्र से निकाल कर लाया, जंगल के रास्ते जब कनान देश में उनको पहुंचा दिया, कनान देश में आने के बाद परमेश्वर ने अधिकार में उनको कनान देश दे दिया। परमेश्वर ने उनको कनान देश जब अधिकार में दे दिया
उनको उधर स्थापित कर दिया, तब वो लोग कुछ दिन तो ठीक चले, उसके बाद परमेश्वर के दिए हुए नियम कायदे कानून पर ना चल के उन अन्य जाति लोगों के नियमों पर चलने लग गए, उनके देवी देवताओं के पीछे भागने लग गए, उनके रीति रिवाजों को उन्होंने अपना लिया और अलगदाई में बने रह नहीं पाए। तब परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इस कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। अर्थात मैं तुम्हारे कामों के कारण तुम्हें नाश कर सकता था, क्योंकि मैंने अब्राहम से वायदा किया है, क्योंकि मैंने इसहाक और याकूब से उस वायदे को दोहराया है। मैंने वाचा बांधी है, मैंने इस्राएल के साथ वाचा बांधी है कि इस वंश में से वो स्त्री का संतान आएगा, इसलिए इस वंश को मैंने अब तक नाश नहीं किया है, नहीं तो तुम्हारे कामों के कारण मैं कब का तुम्हें नाश कर चुका होता। हम ध्यान दें, परमेश्वर ने अब्राहम के वंश को किस तरीके से बचाए रखा है। जब यीशु मसीह के इस धरती पर आने का टाइम आया, तब हम देखें जो जिस घर में उसको आना था, यूसुफ और मरियम, वो जहाँ पे आना था बेतलहम में, जहाँ की भविष्यवाणी थी, वो उधर है नहीं। आने का टाइम हो चुका है, लेकिन वो उधर नहीं है, वो तो नासरत में है, वो तो दूर रहते हैं कहीं। तब परमेश्वर ने उधर के राजा के मन में विचार डाला कि सब लोगों की गिनती की जाए, और वो नाम लिखाई की जो आज्ञा निकली, उसके कारण सब लोग अपने अपने स्थान में चले गए, सब लोग अपने अपने पैतृक स्थान में चले गए। जैसे आजकल लॉकडाउन में देखें, जो लोग काम करने के लिए दूसरे शहरों में गए हुए थे, जब लॉकडाउन में भूखा मरने की नौबत आई, तब फिर अपने अपने घरों की ओर चल दिए। ऐसे में हम देखें तो उस वक़्त भी परमेश्वर ने इसी तरीके से ऐसी परिस्थिति पैदा करी कि लोग अपने अपने घरों को गए। यूसुफ और मरियम भी जिस शहर के निवासी थे, दाऊद के नगर बेतलहम के रहने वाले थे, क्योंकि दोनों दाऊद की संतान थे, इसलिए वो उधर आए। तब उधर वो यीशु मसीह का जन्म हुआ। हम देखते हैं परमेश्वर किस रीति से तमाम परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में लेकर चलाता है और अपने उद्देश्य को पूरा करता है। इसलिए वो कहता है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। यानी परमेश्वर नाश कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने, क्योंकि अपनी वाचा को पूरा करना है, अपने उद्देश्य को पूरा करना है, इसलिए उनको नाश नहीं किया। हाँ, जितनों ने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, परमेश्वर ने उनको बख्शा नहीं है। हम जंगल में लाशों का ढेर देख सकते हैं, कितने कितने लाखों लोग उधर जंगल में नाश हो गए। क्यों नाश हो गए? जो परमेश्वर पर बुड़बुड़ाए, जो परमेश्वर पर कुड़कुड़ाए, जो परमेश्वर के दिए हुए प्रबंध के अधीन नहीं रहे, परमेश्वर के नियुक्त किए गए दास के अधीन नहीं रहे, परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया। ऐसे ही कनान देश में आने के बाद भी वो जब नहीं परमेश्वर की आज्ञाओं पर जब नहीं चले, वो गुलामी में चले गए। 10 गोत्र तो अब तक वापस नहीं आए, लेकिन 2 गोत्रों को 70 साल की गुलामी के बाद परमेश्वर वापस लेकर आया। क्यों वापस लेकर आया? इनको सबक सिखाने के बाद वापस क्यों लेकर आया? क्योंकि इसी में मसीहा को आना है, स्त्री का संतान आना है, अदन की वाटिका में जिसका वायदा किया गया है, जो अब्राहम से वायदा किया गया है, जो बार बार परमेश्वर ने वो वायदा किया है, उस वायदे को परमेश्वर ने पूरा करना है। क्योंकि परमेश्वर हम इंसानों की तरह नहीं है कि वो बात बोले और उससे फिर जाए। गिनती 23 का 19 हम पढ़ते हैं। गिनती 23 का 19, गिनती 23 का 19।
परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? कितना साफ साफ लिखा है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे पूरा ना करे? क्या वचन देकर उसे पूरा ना करे? यानी कि हम इंसान झूठ बोल देते हैं, हम अपनी इच्छा बदल लेते हैं, हम अपनी योजनाओं को बदल लेते हैं, हम वायदा करके उसको भूल जाते हैं, उसको तोड़ देते हैं। अभी कोरोना वायरस के कारण जो महामारी आई, इसी में देख लें, दुनिया के देशों ने कितने कितने प्रोग्राम बनाए हुए थे, सब कैंसिल करने पड़े। लॉकडाउन लगा दिया गया, सब प्रोग्राम कैंसिल हो गए, सब रैलियां कैंसिल हो गई, सब कार्यक्रम सब रद्द कर दिए गए। दुनिया भर की सरकारों ने लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई थी सब चौपट हो गई। दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। अब संसार के नेताओं की समझ में नहीं आ रहा है कि इस अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाएं कैसे, वापस पहले वाली परिस्थिति में आएं कैसे। लोगों को मजबूरी में अपनी योजनाओं, अपने प्रोग्रामों को, अपने प्लानों को, अपने सपनों को बदलना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है परिस्थितियों के वश में होने के कारण। लेकिन इसके ठीक उल्टे हम परमेश्वर को देखें। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले, ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। अर्थात जगत के बनाने से पहले जो उद्देश्य उसने निर्धारित किया था उसे वो बदल नहीं सकता। परिस्थितियां कैसी भी बदल जाएं, शैतान कितना भी जोर मारे, लोग कितना भी विरोध करें, वो अपने उद्देश्य को अवश्य पूरा करेगा। उसने जो कहा है उसे अवश्य पूरा करेगा, क्योंकि वो कभी बदलता नहीं है। हालेलुया। आज हम देखें, दुनिया कलीसिया के खिलाफ खड़ी हुई है। विरोधी मसीह की आत्मा कितना जोर से प्रयास कर रही है, शैतान कितना जोर लगा रहा है, कितनों को मारा जा रहा है, कितनों को सताया जा रहा है। यानी परमेश्वर के काम के विरोध में दुनिया खड़ी है, दुनिया के हाकिम खड़े हैं। ऐसे में परमेश्वर क्या कहता है, हम पढ़ेंगे भजन संहिता दूसरा अध्याय। भजन संहिता दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। भजन संहिता दूसरा अध्याय का 1 वचन से, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बिठा चुका हूँ। समय आ रहा है, यरूशलेम संसार की राजधानी होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह जगत का न्याय करने के लिए आ रहा है। यरूशलेम में दाऊद की राजगद्दी पर बैठकर वो 1000 साल तक राज्य करेगा। परमेश्वर ने पहले से निर्धारित किया हुआ है। दुनिया इसके विरोध में खड़ी है। विरोधी मसीह का आत्मा पूरा जोर लगा रहा है। विरोधी मसीह आकर खुद भी बहुत जोर लगाएगा। शैतान पूरे जोर से इसके खिलाफ है। दुनिया के हाकिम विरोध में है, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में देखकर, इन बातों को देखकर हंसता है। परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाता है। तुम कितना भी जोर लगा लो,
परमेश्वर की योजना में बदलाव नहीं कर सकते। चाहे सारी दुनिया परमेश्वर की योजना में उठ खड़ी हो जाए, विरोधी मसीह कितना भी जोर लगाए, शैतान कितना भी डराने की कोशिश करे, कोई परमेश्वर को अपनी योजना को बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। हम परिस्थितियों के अधीन होकर हम बदल सकते हैं, हम अपनी योजनाओं को बदल सकते हैं। हम मजबूर हैं इसलिए बदलना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर को कोई मजबूर कर नहीं सकता। उसने जो कहा है उसे वो अवश्य पूरा करेगा। उसका कहा हुआ वचन हमारे हाथ में है, लिख के प्रभु ने हमें दिया है, जिसमें वो कहता है मरकुस 13 अध्याय उसका 31 वचन हम पढ़ें। मरकुस 13 अध्याय उसका 31 वचन। मरकुस 13 अध्याय उसका 31 वचन। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। यानी जो वचन मेरे और आपके हाथ में है, लिखकर परमेश्वर ने हमें दिया है, ये वचन, इसमें से एक बिंदु भी, एक मात्रा भी पूरा हुए बिना टल नहीं सकती। क्योंकि जैसे परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, उसके मुख से निकली हुई बातें भी वैसे ही अपरिवर्तनीय हैं, उसकी योजना भी अपरिवर्तनीय है। सोच कर देखो, यदि परमेश्वर भी मनुष्य होता, हमारी तरह अगर वो भी होता और वो कह देता कि चलो स्वर्ग में जाना कैंसिल, कलीसिया का प्रोग्राम कैंसिल, तो फिर हम क्या करते? हम जो नौकरी छोड़कर बैठे हैं, हम जो पाप से मन फिरा कर बैठे हैं, हम जो संसार से रिश्ता तोड़कर बैठे हैं, हमारा फिर क्या हाल होता? लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वह बदलता नहीं है, उसकी योजनाएं बदलती नहीं है, उसका वचन बदलता नहीं है, वो अपरिवर्तनीय है। हालेलुया। यदि वो अपरिवर्तनीय है, उसकी बातें अपरिवर्तनीय हैं, यदि ऐसा है तो क्या मैं और आप उसके वायदों पर भरोसा करते हैं? क्या हम उसके वचन को उस गंभीरता से लेते हैं, या याकूब की संतान की तरह हम भी बलवा तो नहीं कर रहे? क्या हमारा उतना विश्वास है? हमारे सामने जब सब कुछ साफ साफ खुल के मिला हुआ है, क्या हम मौत से या अनहोनी से डरते तो नहीं हैं? क्या हम इस वचन को गंभीरता से लेते हैं? परमेश्वर का वचन इब्रानी 13 अध्याय 5 और 6 में लिखा है। इब्रानी 13 अध्याय उसका 5 और 6। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 5 और 6 वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 5 और 6 वचन। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हाँ, इधर जो बात, क्योंकि परमेश्वर ने खुद ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, इसलिए हम बेधड़क होकर, निडर होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आइए हम सोच कर देखें, क्या मुझे मौत से डर लगता है? कोरोना महामारी से दुनिया डर रही है, क्या मुझे कोरोना से या मौत से डर लगता है? मेरे जीवन में कोई अनहोनी हो जाएगी करके क्या मुझे आशंका है, कोई डर है? यदि नहीं, यदि मुझे परमेश्वर पर भरोसा है, जिसने मुझसे कहा है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा, इसलिए आइए हम बेधड़क होकर उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं,
परमेश्वर खुद कभी बदलता नहीं। उसने हमारे विषय में जो ठाना है वो उसको पूरा करेगा। हालेलुया। हमारा सौभाग्य, हमारा प्रभु, उसके वायदे, उसकी वाचा, उसका वचन कभी बदलता नहीं है। उसका उद्देश्य, उसकी मनसा, उसकी योजना, उसकी इच्छा कभी बदलती नहीं है। हालेलुया। हमारे विषय में जो उसने ठाना है, क्या ठाना है? कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हों। हालेलुया। हम उसके पुत्र के स्वरूप में हों। उसने ये ठाना है। कब ठाना है? जिस दिन हमने मन फिराया उस दिन नहीं ठाना, जगत के बनाने से पहले उसने ठान लिया था। और जब समय आया उसने हमें बुला लिया, जगत में से अपने लिए अलग कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमारा उद्धार किया। उसने हमें एक पवित्र बुलाहट से बुलाया, जगत में से हमें चुना। और ये हमारे कामों के अनुसार नहीं हुआ, बल्कि उसके अपने ही उद्देश्य के अनुसार हुआ, और उस अनुग्रह के अनुसार जो जगत के बनाने से पहले यीशु मसीह में उसने हम पर कर दिया है। क्योंकि उसको मालूम था मैं इंसान को बनाऊंगा, वो पाप में गिरेगा, मैं फिर धरती पर जाकर मनुष्य के रूप में होकर उसको फिर से बहाल करूंगा। तो उसके लिए कीमत देकर, उसके लिए दाम चुकाकर, क्रूस पहले से परमेश्वर की योजना में था। वो पवित्र मेमना बलिदान होना परमेश्वर की योजना में पहले से ही था। अचानक आई घटना नहीं है। पिलातुस सोचता होगा मैं यीशु को क्रूस पर टांग दूंगा, यहूदी सोचते होंगे हम इसे क्रूस पर टांग कर मार डालेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं है ये जो सामने खड़ा है इसने खुद अपने आप को पकड़वाया है। यहूदा इस्करियोती खुश हो रहा होगा वो चांदी के सिक्के लेकर, लेकिन उनको मालूम नहीं है ये जो सामने खड़ा है ये खुद ही ये सारी योजनाओं के पीछे है। ये अपनी योजना को पूरा कर रहा है। ये खुद ही है जिसने अपने आप को पकड़वाया है। ये खुद ही है जिसने पहले से योजना बना रखी है। ये क्रूस पर कीमत देगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हमारा सौभाग्य, हमें ऐसा परमेश्वर, उसका ऐसा वचन मिला है जो कभी बदलता नहीं। इसलिए आइए हम दिलेरी के साथ बोलें, परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवनों को जांचें, देखें, सोचें, क्या इस परमेश्वर पर मेरा भरोसा है? क्या उसके वायदों पर, उसकी वाचा पर मैं उतना भरोसा करता हूँ, या अभी भी मैं मौत से डर जाता हूँ, अभी भी मैं बीमारी से डर जाता हूँ, अभी भी मैं अनहोनी की आशंका से डर जाता हूँ, या मुझे उसके वचन पर भरोसा है? वो कभी बदलता नहीं। उसने मेरे विषय में जो योजना बनाई वो कभी बदलता नहीं। हालेलुया। वो अपनी योजना को मेरे विषय में पूरा करेगा। इसलिए वो मुझे दिन प्रतिदिन बना रहा है। इन लॉकडाउन की परिस्थिति में भी, जब लोग मंदिरों में जा नहीं सकते थे, मस्जिदों में जा नहीं सकते थे, गुरुद्वारों में जा नहीं सकते थे, हम सोच कर देखें जब दुनिया परेशान थी, प्रतिदिन परमेश्वर ने, प्रतिदिन परमेश्वर ने हमें अपनी उपस्थिति में बिठाकर हमें बनाया है। हालेलुया। कोई महामारी उसका रास्ता रोक नहीं सकती है। हालेलुया। कोई तूफान उसका रास्ता रोक नहीं सकता है। कोई भूकंप उसका रास्ता रोक नहीं सकता है। कोई प्राकृतिक आपदा उसकी योजना को मोड़ नहीं सकती है। इन परिस्थितियों में उसने प्रतिदिन हमें अपने चरणों में बिठाया है। प्रतिदिन उसकी उपस्थिति को हमें एहसास कराया है। प्रतिदिन अपनी उपस्थिति का आनंद हमारे जीवनों में दिया है, ताकि हम उसमें आनंदित हों। अद्भुत रीति से उसने हमें चलाया है। दुनिया परेशान थी, दुनिया हताश निराश थी, कितनों को खाना नहीं मिला, कितनों का काम छूट गया, कितने तो मर गए, कितने बीमारी की हालत में पड़े हैं, कितनों ने अपना प्राण छोड़ दिया। लेकिन हमारा सौभाग्य है, हमारा परमेश्वर जिसने हमें चुना है, वो काम जो उसने शुरू किया है जब तक पूरा ना हो जाए हमें जाने नहीं देगा। हालेलुया। समय जो हमारा निर्धारित है,
उसने हमें पहले से देख लिया है, हमारी मृत्यु को पहले से देख लिया है, उसने हमारा अंत पहले से देख लिया है। जो समय निर्धारित है हम उस समय पर ही जाएंगे, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए। हमें डरने की बात नहीं है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, समय जब आएगा तभी हम जाएंगे। हमारा प्रभु महान है, कभी बदलता नहीं है, इसलिए आइए हम उसका धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो आपने हमें दिए हैं प्रभु। हाँ खुदावंद, हमारे हाथ में जो बाइबल है ये वचन आपका है प्रभु। आप जैसे कभी बदलते नहीं हैं। आपका वचन भी हमने पिछले दिनों सीखा, ये कभी ना बदलने वाला संविधान है। दुनिया के कानून नियम बदलते हैं, दुनिया के व्यवहार रीति रिवाज बदलते हैं, लेकिन प्रभु आप कभी बदलते नहीं। आपका धन्यवाद हो प्रभु। ये वचन कभी बदलता नहीं जो हमें कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना त्यागूंगा। हे परमेश्वर, इस वचन पर भरोसा करके चलने के लिए इन अंत के दिनों में हमारी सहायता कर प्रभु। हम में और दिलेरी आए, हम आप में और आपकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हों। हम नया अभिषेक पाते हुए और सरगर्म होते जाएं प्रभु जी। गुनगुने ना रहें, ठंडे ना रहें, बल्कि इन दिनों में सरगर्म होते जाएं, विश्वास में, वचन में दृढ़ होते जाएं। बाप, आप हमारी सहायता कर रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस संगति के लिए जो प्रतिदिन आप हमें दे रहे हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं इन दिनों में आप हमें आपकी आमद के लिए तैयार कर रहे हैं, वो तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं प्रभु। ऐसे में हम में से कोई भी आलसी ना रहे, कोई भी सुस्त लापरवाह ना रहे, कोई भी संसार के कामों में व्यस्त ना रहे, बल्कि अपनी तैयारी को गंभीरता के साथ पूरा कर सकें। बाप, आप हमारी सहायता करें। आपके हाथ में हम अपने जीवन को सौंप देते हैं प्रभु। प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।